भारतीय सेना जंग हो या आपदा, हर वक्त देश की सेवा के लिए मौजूद रहती है। हमारे सैनिकों के इसी जज्बे ने केरल के वायनाड में आई तबाही के बीच चमत्कार कर दिया है। रात भर में ही 190 फुट लंबे पुल का निर्माण कर वायनाड में राहत और बचाव कार्य में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सैनिकों ने केरल भूस्खलन में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र को जोड़ने के लिए बेली ब्रिज का निर्माण किया। मेटल से बने इस पुल का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। कहा जा रहा है कि सेना ने इस पुल को रात भर में ही बना डाला। भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक केरल राज्य में भारी बारिश के कारण मंगलवार को तड़के वायनाड में एक के बाद एक 3 भूस्खलन हुए थे। स्थानीय नदी में बढ़ते पानी के कारण बुधवार को एक अस्थायी पुल बह गया। पुल के बह जाने के बाद सेना के इंजीनियरों ने निकटतम शहर चूरलमाला से प्रभावित क्षेत्र मुंडकई तक भारी उपकरण ले जाने के लिए 190 फुट का पुल बनाने के लिए दौड़ लगाई। लगातार तेजी से मेहनत करके रात भर में सैनिकों ने पुल भी बना डाला। सेना ने किस तरह इस पुल का निर्माण किया, इस बारे में बता रहे हैं मेजर जनरल वीटी मैथ्यू। सबसे पहले जवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतना मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पर ये ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, दिन रात मेहनत करके। तो उनका मेहनत का फल है कि ये ब्रिज आज आपके सामने तैयार है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये ब्रिज बनाने में क्या क्या कठिनाई आपको झेलनी पड़ी, उसके बारे में? कठिनाई तो आपके सामने है। मौसम की कठिनाई सबसे पहले, जगह नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए, तंग जगह है, सामान दूर से लाना पड़ा, तो ये सब कठिनाइयाँ था। बट इसके बावजूद हमने रिकॉर्ड टाइम पे ये ब्रिज बनाया है। इंडियन आर्मी को इन पर गर्व है। सर, ये ब्रिज रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना हेल्पफुल होगा? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिविल एडम का सबसे पहला मांग यही था कि ये ब्रिज आप हमारे लिए बना कर दें, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि हमारा जवान ये ब्रिज इतना कम समय पर इंडियन आर्मी के जवान बना पाए हैं और अब रेस्क्यू एफर्ट्स में ये ब्रिज काम आएगा। बता दें कि वायनाड में कुदरत ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश, एक के बाद एक लैंडस्लाइड, नदियों का रास्ता बदलना और तबाही का भयानक मंजर। देखिए वायनाड में तबाही का ये मंजर ड्रोन कैमरे की नजर से। केरल के एडीजीपी एमआर अजीत कुमार बता रहे हैं कि कैसे उनकी टीम ने 200 से अधिक लाशों को सैलाब में से निकाला है। You are aware that in the last 4 days we have been doing operations here. The first day itself we are able to rescue all the live persons from these areas. We have divided the entire areas into various zones. A joint team of the Indian Army, the NDRF, the local police special operations groups, Fire Force, the K9 squads, Coast Guard and Navy have been operating in all these areas. Last 2 days we are able to recover large number of bodies. Still some of the areas has to be excavated more. Today probably we are, since we have more machinery, we will be able to dug and see that whether more and more areas has been explored, and we are trying to get more bodies. Sir, how many people is missing? See, so officially itself, as per inquiries itself, it is more than 200 people. But you see, there are a lot of people from other states, which we may not be able to find out. The revenue department is still trying to collect the data and find out how many people are here and how many people are missing. I think probably in 1 or 2 days we will be able to tell you. Total death. See, we have so far recovered more than 200 body and death, the bodies and body parts. So we cannot stop the search until and unless the entire all the 6 zones has been totally searched. बता दें कि केरल में मरने वालों की संख्या 300 से ऊपर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य जारी है और जारी है दुआओं का सिलसिला भी मासूम जिंदगियों के लिए, और साथ ही जारी है भारतीय सेना की अदम्य शौर्य और देश सेवा की गाथा।